मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों पर संकट गहराया हुआ है। करीब 8,000 स्कूलों की मान्यता रद्द हो चुकी है और लाखों बच्चों की पढ़ाई अधर में लटकी हुई है। स्कूल संचालक सरकार की नीतियों को तानाशाही बता रहे हैं, तो सरकार का दावा है कि ये सब बच्चों की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए किया जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। नंगे पांव है लेकिन आंखों में सपने हैं। मिट्टी में लिपटे धूल से सने ये वो बच्चे हैं जो सपनों को पकड़ने स्कूल जाते हैं। ना उनका दोष है ना उनके माँ बाप का, लेकिन उनकी पढ़ाई पर अब फाइलों और फरमानों की चोट है। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल ने इस साल नई मान्यता नीति लागू की है, जिसके तहत केवल वही निजी स्कूल मान्य माने जा रहे हैं जो रजिस्टर किराएनामे, जमीन के वैध दस्तावेज और अन्य तकनीकी मानकों को पूरा करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल संचालित करता हूं मैं खुद ही, और मतलब प्रॉपर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे पढ़ते हैं मेरे पास। तो ऐसा भी नहीं कि बाहर से, और सबसे निम्न शुल्क में पढ़ते हैं। हम इतनी व्यवस्था नहीं करते हम, जैसे शासन ने अब नए नियम थोप दिए। रजिस्टर्ड किरायानामा, एफडी वगैरह ये नहीं कर सकते मैडम। रजिस्टर्ड किरायानामा जो हमारे मकान मालिक ने क्लियर मना कर दिया कि हम रजिस्टर्ड किरायानामा नहीं बना सकते। मैं पिछले 22 साल से स्कूल चला रहा हूं मैडम, पर सरकार ने इस साल ऐसे नियम बना दिए रजिस्टर्ड किरायानामे के कि हम लोगों की रोजी रोटी पे संकट खड़ा हो गया। हम लोग रजिस्टर्ड किरायानामा नहीं बनवा सकते, कारण मकान मालिक देने को तैयार नहीं है। आज भी मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे परिवार के बच्चे पढ़ते हैं जिनके पेरेंट्स घरों में जाकर बर्तन मांजते हैं, कपड़े धोते हैं, खाना बनाते हैं। उन बच्चों को हम पढ़ाते हैं मैडम। पहले भी हम लोग आ चुके हैं सभी संचालक वर्ग, लेकिन हम लोगों की स्थिति आज भी वही की वही है। और कारण ये है कि जिस तरीके के हमारे स्कूल में बच्चे आते हैं, उस तरीके के बच्चे क्या होते हैं कि ना तो वो बस के द्वारा दूर जा सकेंगे। यदि हम लोग बिल्डिंग भी लेते हैं ऑप्शन में, तो बच्चे दूर नहीं जा सकेंगे। और दूसरी ये समस्या है कि यदि हम लोग किरायानामा बनाते भी हैं तो हम लोगों को दिया नहीं जा रहा है। इन निजी स्कूलों का आरोप है कि मध्य प्रदेश में निजी शिक्षा व्यवस्था पर संकट मंडरा रहा है। इसके लिए सीधे तौर पर राज्य शिक्षा केंद्र की नीतियां जिम्मेदार हैं। इनका ये भी कहना है कि सरकार के नए फरमान से 8,000 निजी स्कूलों का अस्तित्व खतरे में है। इन स्कूलों की मांग है इन्हें समान अवसर दिया जाए, आरटीई की बंद सीटें दोबारा बहाल हो। आरटीई के अंतर्गत निजी स्कूलों को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान सरकार ने 3 सालों से नहीं किया है। ऐसे में लंबित भुगतान फौरन हो, मनमानी से स्कूल बंद करने की कार्रवाई बंद हो। वही सरकार का कहना है मान्यता की प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए ये शर्तें जरूरी हैं। रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट, ताकि स्कूल वैध भूमि पर ही चले और भविष्य में जमीन से बेदखली जैसी समस्याएं न हो। सिक्योरिटी डिपॉजिट 30 से 40 हजार की जमानत, इसीलिए ताकि स्कूल वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर रहे और किसी आपदा में बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। इस साल राज्य में आरटीई के तहत 1,66,751 पात्र बच्चे हैं, जिनमें से 87,021 छात्र और 79,730 छात्राएं हैं, जिन्हें 18,422 निजी स्कूलों की 93,822 सीटों पर प्रवेश मिलेगा। यानी मांग ज्यादा पर सीटें कम। 8,000 स्कूलों के बंद होने से एक अनुमान के मुताबिक 25,000 छात्र शिक्षा से वंचित हो सकते हैं। सरकार का दावा है कि योग्य बच्चों को लॉटरी के जरिए प्रवेश मिला है, लेकिन स्कूलों का आरोप है कि कई बार सरकारी स्कूलों में नाम चढ़ाकर भ्रष्टाचार किया जाता है। हमारे बच्चे जैसे आरटी में पढ़ रहे हैं, अभी उनके स्कूल की मान्यता नहीं मिली है, तो स्कूल बंद होने का है। और अभी हम दूसरे स्कूल में छोड़ नहीं सकते, हमारे पास पैसे तो है ही नहीं। गरीब स्थिति से इस कारण हमारे पास पैसे नहीं है। इस सरकारी स्कूल में हम पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि बच्चों की जो अच्छी शिक्षा मिली वो सरकारी स्कूल में नहीं मिल सकती। इस कारण से हम यहाँ तक आए हैं आज। मेरी बेटी सेंट कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल में पढ़ती है और ये गरीबी रेखा से है। यदि अभी इसको दूसरे स्कूल नहीं खुलेगा ये स्कूल, तो मैं आगे दूसरे स्कूल में कैसे पढ़ाऊंगी? उसमें फीस देना पड़ेगा। इतनी मेरी वो नहीं है कि मैं फीस पटा सकूं। एनडीटीवी के सवाल पर स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप पहले सवाल से बचते नजर आए। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी कि जिन्हें पोर्टल पर अप्लाई करने का मौका मिला, उन्हें मान्यता दी गई। आरटीई को लेकर जो स्कूल संचालक हैं वो कह रहे हैं कि उन्हें 2-2 साल पेमेंट नहीं मिलती, वो कतरा रहे हैं। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। जिन्होंने अपलोड किया है करंट ईयर को छोड़कर, सबके भुगतान हो चुके हैं। कहना मुश्किल है कि कौन सही और कौन गलत, लेकिन इतना जरूर है, इस खींचतान में नुकसान सिर्फ बच्चों का हो रहा है, क्योंकि सवाल सिर्फ दस्तावेजों का नहीं, लाखों बच्चों के भविष्य का है। मासूम बच्चे और बच्चों की आंखों में चमकते हुए सपने,
सपना बड़ा अधिकारी बनने का, सपना माता पिता की उम्मीदें पूरी करने का, लेकिन उनके सपने साकार हो पाते उसके पहले ही सरकार ने अड़ंगा लगा दिया है। कुल मिलाकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब देखना होगा कि जो मान्यता रद्द की जा रही है, क्या उसे रिन्यू कराया जाता है या फिर सरकार एक बार फिर भ्रष्टाचार करके इनके पैसों को हजम कर लेती है। कैमरामैन रिजवान खान के साथ निहारिका शर्मा, NDTV, भोपाल।